Good morning, dear student. Today our subject is Value Education Standard 5th. Unit 17, Part 2. Number 3. Ardha Chandrasan. Introduction परिचय. Ardha Chandrasan consists of three Sanskrit words Ardha, Chandra and Asana. इन संस्कृत अर्ध मीन्स हाफ. संस्कृत में देखो अर्ध चंद्रासन में तीन संस्कृत वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, अर्ध, चंद्र और आसन. संस्कृत में अर्ध का मीन्स होता है हाफ, चंद्र मीन्स मून चांद एंड आसन मीन्स बॉडी पोस्चर, बॉडी की मुद्रा. इन दिस आसन द बॉडी गेट्स द शेप ऑफ हाफ मून. देखो इस आसन में हमारे जो बॉडी का शेप है आधे चांद की तरह दिखता है. हैंस इट इज कॉल्ड अर्ध चंद्रासन. इसकी वजह से इसको अर्ध चंद्रासन कहा जाता है. देखिए ये देखिए आधे चांद का शेप कैसा होता है, उस तरीके से ये बॉडी का पोस्चर बनता है, इसलिए इसको अर्ध चंद्रासन कहते हैं. नाउ स्टेप फॉर दिस आसन. अब ये आसन को किस तरीके से करना है उसके स्टेप्स है. नंबर 1, फॉल द लेफ्ट लेग एट द नी. इस तरीके से घुटनों पे से हमको लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है. एंड प्लेस द फुट अंडर द लेफ्ट बटक. और जो हमारे पैर है उसको लेफ्ट बटक के नीचे ये रखना है. सिमिलरली फोल्ड द राइट लेग. उसी तरह राइट लेग को भी घुटनों पे से फोल्ड करना है एट द नी एंड प्लेस द फुट अंडर द राइट बटक. और इस तरीके से ये बटक के नीचे से पैर आने, देखिए ये बटक है और इसके नीचे से ऐसा पैर आने चाहिए हमारे. नंबर 3, प्लेस बोथ द हील्स सो दैट द बिग टोज ओवरलैप ईच अदर. अब देखो इस तरीके से ये जो हमारी एड़ियों को इस तरीके से रखना है कि दोनों अंगूठे एक दूसरे के ऊपर आ जाए. इस तरीके से हमको ये आसन करना है ना. नंबर 4, कीप द हैंड्स ऑन रिस्पेक्टिव नीज. और दोनों हाथों को जो घुटने हैं उनके ऊपर हाथों को या घुटने के पास रखना है. स्टैंड ऑन नीज. अब क्या करना है, हमारे घुटनों के बल पे हमको इस तरीके से खड़ा हो जाना है. एंड नाउ पुट योर हैंड्स ऑन द चेस्ट. और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से चेस्ट पे रखना है एज शोन इन द पिक्चर 1. जिस तरीके से पिक्चर 1 में दिया है. पहले हम बैठे रहेंगे, ये बटक्स यहाँ पर लगेंगे, पहले बैठे रहेंगे फिर उठेंगे इस तरीके से और फिर हाथों को इस तरीके से फोल्ड करेंगे. नंबर 6, स्टार्ट इनहेलिंग. अब क्या करना है, हमको सांस को अंदर लेना है. एंड बेंड द नेक. और सर को क्या करना है, झुकाना है. एंड हेड बैकवर्ड. और अपने पूरी तरह से गर्दन को किस तरफ, पीछे की तरफ. बैकवर्ड मतलब हेड को, सर को और गर्दन को पीछे की तरफ झुकाना है. एंड पुट प्रेशर ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बैक. और पीछे जो कमर का हिस्सा है उसके ऊपर क्या करना है, हमको प्रेशर यानी दबाव बनाए रखना है. नंबर 7, मेंटेन दिस पोजीशन फॉर फ्यू मोमेंट्स यानी कुछ पल के लिए हमको इस तरीके से रहना है. देन स्टार्ट एक्सहेलिंग एंड कम टू द स्टार्टिंग पोजीशन. और फिर हमको क्या करना है, धीरे धीरे सांस को बाहर फेंकते हुए जैसे पहले थे उसी तरह पोजीशन में आ जाना है. रिपीट दिस एक्शन 5 to 10 टाइम्स. इसी तरह इस एक्शन को हमको 5 से 10 मरतबा रिपीट करना है, दोहराना है. Now benefits of this Ardha Chandrasana. It is most beneficial for the respiratory system. देखो हम इसमें सांस बाहर फेंकते हैं, बाहर अंदर लेते हैं, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है मतलब श्वसन तंत्र है उसको बहुत फ़ायदा होता है इससे, ये आसन करने से. इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द लंग्स. और हमारे फेफड़ों को भी ये मजबूती देता है. नंबर 3, इट मेक्स द स्पाइन स्ट्रॉन्ग. और हमारा जो करोड़ है, रीढ़ है, उसको भी ये मजबूत बनाता है. नंबर 4, पशु विश्रामासन. इंट्रोडक्शन. अब इस आसन का परिचय. पशु विश्रामासन कंसिस्ट ऑफ 3 संस्कृत वर्ड. अब ये पशु विश्रामासन 3 संस्कृत वर्ड से बना है. पशु, विश्राम एंड आसन. देखो पशु, विश्राम और आसन ये 3 शब्दों से बना है. इन संस्कृत पशु मीन्स एनिमल. संस्कृत में पशु का मतलब होता है एनिमल. विश्राम मीन्स रेस्ट. विश्राम का मतलब होता है आराम करना. एंड आसन मीन्स पोस्चर. और आसन का मतलब होता है बॉडी की मुद्रा. इन दिस आसन बॉडी टेक्स द शेप ऑफ अ रेस्टिंग एनिमल.
इस आसन में बॉडी, जैसे कि कोई पेट है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, जो आराम करते हैं, उस वो कैसे बैठे होते हैं आराम करते वक्त, उस पोजीशन में ऐसी इसकी मुद्रा दिखाई देती है। हैंड इज कॉल्ड पशु विश्रामासन। तो इसको इसी वजह से पशु विश्रामासन, जैसे कुत्ता बैठा होता है आगे हाथ करके, सर को ऐसे नीचे ज़मीन पे लगा के, तो इसी तरह बैठा होता है। बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है ना, कोई भी पशु जो है, एनिमल है, इस तरीके से बैठता है, इसलिए इसका नाम पशु विश्रामासन कहा गया है। नाउ स्टेप फॉर प्रैक्टिस। अभी इस आसन को हमको करना कैसे? सीट विद द लेग्स एक्सटेंडेड टुगेदर इन फ्रंट एंड प्लेस द पाम्स ऑन द फ्लोर बाय द साइज ऑफ द बॉडी। पहले तो हमको क्या करना है, बैठ जाना है फ्लोर पे और दोनों पैरों को आगे की तरफ लंबा देना है और दोनों हाथों को कहाँ रखना है, बॉडी के बाजू में। मतलब हम ऐसे बैठे हैं इस तरीके से, तो एक हाथ उधर और एक हाथ इधर, इस तरीके से रख देना फ्लोर पर। नंबर 2, बेंड द लेफ्ट लेग। पहले तो क्या करना है, लेफ्ट लेग को बाय द नी, घुटनों से मोड़ना है, सो दैट द बिग टो, जिसकी वजह से जो बड़ा अंगूठा है पैर का, ऑफ द लेफ्ट फुट, पैर का जो लेफ्ट फुट का अंगूठा है, पॉइंट्स अपवर्ड्स एंड हील टचेस द बटक। देखो क्या करेंगे, इस तरीके से पैर को बेंड करना है कि जो हमारा अंगूठा है और हील्स जो है, देखिए पीछे पिक्चर में दिया, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो इस तरीके से बैठ जाना है, फिर बाद में इस तरीके से घुटने को, पैर को इस तरीके से फोल्ड करना है। देखो ये जो हील है यहाँ पर टच हो रही है, देखो नीचे, और ये अंगूठा आगे की तरफ इस तरीके से उस तरफ अपवर्ड, मतलब आगे की तरफ दिख रहा है। इस पोजीशन में हमको बैठना है। नंबर 3, बेंड द राइट लेग बाय द नीज। और फिर राइट लेग को भी हमको घुटने में से मोड़ना है, सो दैट द राइट फुट टचेस द राइट थाई ऑफ द लेफ्ट लेग। देखिए इस तरीके से बैठना है कि जो हमारा ये जो राइट लेग है, ये जो हमारा पैर का तला है, यहाँ पे लेफ्ट थाई को टच करे, इस तरीके से बैठना है और ये अंगूठा इस तरीके से बाहर दिखना चाहिए। देख नंबर 4, इनहेलिंग रेज बोथ द आर्म्स अबाउट द हैंड। अब सांस को अंदर खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है। नंबर 5, एक्सहेलिंग बेंड द बॉडी। और सांस को बाहर फेंकते हुए बॉडी को हमको क्या, कमर में से झुकाना है इन फ्रंट, आगे की तरफ, एंड प्लेस द हेड एंड बोथ हैंड्स ऑन द फ्लोर। और अपने सर को और दोनों हाथों को कहाँ रखना है, ज़मीन पर रखना है। रिपीट दिस पोस्चर विद द अदर लेग। उसी तरह दूसरे पैर के साथ भी इसी पोस्चर को रिपीट करना है। जैसे हमने पहले लेफ्ट लेग को पीछे रखा था, अब राइट लेग को पीछे रखना है और लेफ्ट लेग को थाई से, राइट लेग की थाई से लगाकर रखना है। इस तरीके से हमको इसको रिपीट करना है। नाउ बेनिफिट्स ऑफ दिस आसन, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग रेस्ट टू द बॉडी एंड रिड्यूसेस द ओबेसिटी। देखो हमारी बॉडी के आराम पहुंचाता है और हमारे बॉडी में जो मेदस्विता होती है, मतलब में चर्बी बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, उसको भी कम करता है। नंबर 2, इट रिमूव्स द डिसीज ऑफ स्टमक। हमारे पेट की बीमारियों को भी दूर करता है। नंबर 3, इफ इंक्रीजेस द डाइजेस्टिव पावर ऑफ द बॉडी। इट आएगा, यहाँ पर इफ लिख दिया है, इट आएगा। इस तरीके से इट इंक्रीजेस द डाइजेस्टिव पावर ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी की जो पाचन क्रिया है उसको भी ये बढ़ाती है, सुधारती है। बाय।